छात्रों, आज हम पुनः मलिक मोहम्मद जायसी के प्रबंध काव्य पद्मावत के मानसरोदा खंड की प्रस्तुत पंक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह काव्य पंक्तियां पद्मावत की अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं। तो छात्रों, आज हम इन महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों का अध्ययन करेंगे और इनके विषय में जानेंगे कि इन पंक्तियों में मलिक मोहम्मद जायसी क्या कहना चाहते हैं। यह जो पंक्तियां हैं मानसरोदा खंड की, इसमें पद्मावती की सहेलियां मानसरोवर के जल में क्रीडाएं करने के लिए तैयार रहती हैं और क्रीड़ा करती हैं। सरोवर के जल में क्रीड़ा करने के लिए उन्होंने एक खेल का आयोजन किया है और उस खेल में यह शर्त रखी कि अपनी अपनी जोड़ी के अनुसार इस खेल को खेलना है और जो इस खेल में हार जाएगा उसको अपना हार देना पड़ेगा। खेल के नियमों को निर्धारित करने के बाद सभी सखियां जल क्रीड़ा करने और खेल को खेलने लगीं। उनमें कुछ सखियां उस खेल में निपुण थीं, परंतु एक सखी उस खेल में अनाड़ी थी और उसी अनाड़ी सखी के कारण, सहेली के कारण उनका हार हो जाता है। इसी बात के लिए जायसी जी ने इसमें प्रस्तुत किया है। हार के खोने पर उसे दुख होता है और वे सखियां उसको सांत्वना देने लगती हैं। तो आइए छात्रों, आज हम इन पंक्तियों को शुरू करते हैं, इनको जानते हैं। सखी एक तेह खेल न जाना, भय अचेत मनिहार गवाना। कमल डाल गहे भय बेकरारा, कासु पुकारो आपन हारा। कित खेले आयऊ यह साथा, हार गवाई चलेऊ ले हाथा। घर बैठत पूछब यह हारू, कौन उतर पाऊब पैसारू। नैन सीप आंसू तस भरे, जानो मोति गिरहि सब ढरे। सखिन कहा भोरी कोकिला, कौन पानी जह पौन ना मिला। हार गवाई सोए से रोबा, हेर हिराई ले जो खोबा। लागी सब मिल हेरे,
बूढ़ बूढ़ एक साथ, कोई उठी मोती लिए, काहू भूंगा हाथ। कि सखी एक तहीं खेल न जाना, और भय अचेत मनिहार गवाना। कि उन सखियों में, तेई माने उन सखियों में एक सखी ऐसी थी जो खेल में निपुण नहीं थी, वह अनाड़ी थी, और भय अचेत मनिहार गवाना। और उस अनाड़ी सखी ने अपने मोतियों के हार को, मणियों से जड़ित मोतियों के हार को सरोवर के जल में गवा दिया, खो दिया। कमल डाल गह भे बेकरारा, और कासु पुकारों आपन हारा। और वह मणियों का हार कमल की जड़ों में न जाने कहाँ खो गया, और उस कारण से वह बेकरारा, और इस कारण से वह सखी अत्यंत बेकरार हो गई, अत्यंत व्याकुल हो गई, अत्यंत दुखित हो गई, अत्यंत पीड़ित हो गई। और बार बार यही कहने लगी कि कासु पुकारों आपन हारा, कि अब मैं किस हार के लिए अपना हार कहूँगी, क्योंकि मेरा हार तो इस सरोवर के जल में न जाने कहाँ खो गया। कित खेले आयो यह साथा, और हार गवाए चले ले हाथा। कि कित खेले आयो यह साथा, कित माने क्यों, खेले माने खेलने के लिए, आयो यह साथा मेरी मति मारी गई थी, जो मैं यहाँ पर खेल खेलने के लिए आई थी, और हार गवाए चले ले हाथा, और अपने हाथों से ही अपने हार को गवा दिया है, खो दिया है। घर बैठत पूछव ये हारू, और कौन उतर पाओ पैसारू। कि घर में घुसते ही, बैठत माने घुसते ही, पूछव ये हारू, माता पिता उस हार के विषय में पूछेंगे, और कौन उतर पाओ पैसारू, और उस स्थिति में कौन सा उत्तर देकर उनसे छुटकारा पाऊंगी। नैन सीप आंसू तस भरे, और जानो मोत गिराई सब ढरे। और नैन सीप अर्थात नेत्र रूपी सीपी से आंसू रूपी मोती बार बार गिर रहे हैं। सखी ने कहा भोरी कोकिला, कौन पान जह कौन ना मिला। और उसके इस तरीके से व्याकुल होने पर, रोने पर, परेशान होने पर उसकी सखियां समझाती हैं कि भोरी कोकिला अर्थात तू कोयल की भांति क्यों रट लगा रही है, क्यों बावली हो रही है, क्यों परेशान हो रही है। कौन पान जे कौन ना मिला अर्थात वह कौन सा हाथ है जो इस पानी में उस हार को न तलाश लेगा, न ढूंढ लेगा, अर्थात हम सब उसको मिलकर उसको ढूंढ लेंगे। हार गवाई सो ऐसे रोवा, और हेर हेराई ले जो खोबा। कि हार गवाई कि हार के खोने मात्र से ऐसे रो रही हो, बिल्कुल कोयल की तरह तुम रट लगा ली है। और हेर हेराई ले ही जो खोबा अर्थात उसको हम तलाश लेंगे, उसको हम ढूंढ लेंगे सब मिलकर। ले ही जो खोबा अर्थात जो हार खो गया है उस हार को हम सब लोग ढूंढ लेंगे, अवश्य ढूंढ लेंगे। लागी सब मिल हेरे बूढ़ बूढ़ एक साथ, और कोई उठी मोती लिए और काहू होगा
हार। और उस हार को ढूंढने के लिए सभी सखियां मिलकर बूढ़ बूढ़ एक साथ बार बार उस सरोवर के जल में गोता लगा रही हैं। और गोता लगाकर कोई उठी मोती लिए, किसी को तो उसमें मोती मिल जाते हैं और किसी के हाथ में घोंगा आती हैं। सभी सखियों को एक सा कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें जायसी जी ने उन सखियों की जल क्रीड़ा में खोए हुए हार को प्रस्तुत किया है। और हार का खोना, उनका व्याकुल होना, और अभी तक इसमें पद्मावती सम्मिलित नहीं हुई है। इस काव्य में जायसी जी ने अगले चरण का संकेत दिया है कि अभी भी जो मानसरोवर का जल है या मानसरोवर है, उसने उस हार को छुपा लिया है और वह हार तब तक नहीं देगा जब तक कि स्वयं पद्मावती उस सरोवर के जल में अवतरित नहीं होती है। वे सखियां सभी मिलकर उस हार को तलाश कर रही हैं, ढूंढ रही हैं, और उनके सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं। किसी को भी वह हार प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें उन सखियों और सहेलियों की हार के लिए चिंता और व्याकुलता को व्यक्त किया गया है। कवि ने इसमें ग्रामीण अवधि को अपनाया है और इसमें आलंकारिक भाषा को अपनाया है कि नैन सीप आंसू तस भरे, जानो मोत गिरई सब ढरे। इसमें रूपक अलंकार है। कौन पान जे कौन ना मिला, यहाँ काक वक्रोक्ति अलंकार देखने को मिलता है। बूढ़ी बूढ़ में पुरोक्ति प्रकाश अलंकार देखने को मिलता है। हेर हिराई में अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। तो इसमें आलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है। और कोई उठे मोती लिए काहू घोंगा हाथ में, किसी के लिए मूल्यवान वस्तु मिलती है तो किसी के लिए बेकार वस्तु मिलती है। इस बात की ओर संकेत किया गया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।